बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं 8 फरवरी को इंतखाबात शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी है, जबकि अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज 10 जनवरी होगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर है। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी जबकि इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। आरओज और डीआरओज की दोबारा ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आरओज और डीआरओ से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया गया, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में इलेक्शन का फैसला कलअदम कर दिया है। अदालत का बड़ा और फौरी फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आरओ और डीआरओ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इलेक्शन शेड्यूल और ट्रेनिंग अलग अलग चीज है। शेड्यूल पेश करें, तैयार तो किया ही होगा। अभी तक इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं दिया गया? आप इलेक्शन शेड्यूल कब जारी करेंगे? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि ट्रेनिंग के बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, शेड्यूल के लिए ट्रेनिंग कहाँ लिखा है? आपने ट्रेनिंग क्यों रोकी? क्या इलेक्शन नहीं कराना चाहते? चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा किया, आप भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया, न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में इलेक्शन का फैसला कलअदम कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या ये वही जज हैं जिन्होंने इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला दिया? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे जा सकती है? क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रीट जारी की है? एक बेंच मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हो तो फैसला कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट के जज ही इलेक्शन करा लें। हैरान हूँ अदलिया से कैसे ऑर्डर पास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरओ और डीआरओ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन एक शख्स ने ऐसी कोशिश की। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने गैर मामूली उछलत में फैसला दिया। अदालती हुक्म से पूरे मुल्क में इलेक्शन का अमल रुक गया। हाई कोर्ट ने अपनी इलाकाई हदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त देने वाले उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। उधर सियासी रहनुमाओं ने इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद करार दे दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी है। फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के मुताबिक इंतखाबी अमल को पटरी से उतारने वालों की साजिश नाकाम हो गई है। गैर जमहूरी जमातों का असल चेहरा कौम के सामने आ गया है। जबकि फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 8 फरवरी को इंतखाबात करवाना पत्थर पर लकीर और मुल्क की तकदीर साबित होगा। जमात इस्लामी के कैसर शरीफ बोले, मुल्की मसाइल का हल फौरी शफाफ इलेक्शंस में है। एक रोज की ताखिर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी अपने हल्के में आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी अपने हल्के से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे हो गई है, जबकि डीजल भी 13.5 रुपए सस्ता कर दिया गया, 274 रुपए 21 पैसे पर आ गया है। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे कमी। निगरान वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए की कमी से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ठंडी हवा का झोंका है। हुकूमत को मजीद कमी करनी चाहिए। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है और अच्छी बात है। और वैसे इस वक्त जो महंगाई का तनासुब है, एवरेज 200 बेटर है, मतलब इतने में हो तो आवाम के लिए रिलीफ है। 14 रुपये बहुत है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि एक बंदे की तनख्वाह इस टाइम पे सैलरी 30,000 रुपये, 30,000 रुपये में वो घर का खर्चा भरे, पेट्रोल का उनका कम से कम 300-200 रुपये पेट्रोल के लग जाते हैं। अच्छा जी, आलमी मार्केट में जो है फ़ी बैरल जो है $5 जो है वो सस्ता हो गया, और पाकिस्तान में भी इन्होंने पेट्रोल जो है वो सस्ता किया है, तो ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन ये इनिशिएटिव तो अच्छा, लेकिन और प्राइसेस कम होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो अवाम है ना वो काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन पे चली गई है। और सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। शोहदा की माँ को अब भी करार नहीं आया, आज भी अपने जिगरगोशों को याद करते हुए आंसू बहा रही हैं। सवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी। आगे बढ़ें और ख़बर शामिल करें इस हवाले से कि सऊदी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा का गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। जंग बंदी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की अहमियत पर जोर दिया गया। शहरियों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तोसी न किए जाने के मौक़िफ़ का भी इआदा किया गया है। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ की बरतरफी केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी अफसरान फैज़ हमीद, इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके नताइज भी संगीन होंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। पंजाब में धुंध का राज बरकरार, मुख्तलिफ इलाकों में मोटरवे बंद। स्मोक के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्द हवाएं चलने लगी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई है, कई इलाकों में मोटरवे भी बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्द हवाएं चलने लगी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई है, कई इलाकों में मोटरवे भी बंद कर दी गई, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है और सर्द हवाएं भी चलने लगी हैं। खबर शामिल करें, ठंड बढ़ी तो इस्लामाबाद के शहरियों का नाश्ता पॉइंट्स का रुख भी सामने आया है। सुबह वीकेंड का आगाज पाए के रवायती नाश्ते से हुआ। जुड़वा शहरों से शहरी इस वक्त गर्मा गर्म पाए और नान के साथ नाश्ता कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रही हैं वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। आमना, बताइएगा कि आपने भी नाश्ता कर लिया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सर्द सुबह हो तो भूख भी बढ़ जाती है और वीकेंड हो तो शहरी जो है ख़ास नाश्ते का अहतमाम करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फ़ूड पॉइंट पे, जहाँ के जो पाए हैं वो बहुत फेमस है। शहरी जो यहाँ का रुख करते हैं सुबह सुबह, और ना सिर्फ यहाँ बैठ कर गरम गरम पाए जो है वो खाते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि अपने साथ भी पैक करा कर ले जाते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं दुकानदार, इनसे जानते हैं कितना रश रहता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। आज हफ्ता का दिन है, तो हफ्ते वाले दिन जो हमारे पास ज़्यादा रश होती है, लोग रावलपिंडी से आते हैं, बनी गाला से आते हैं, शिरा टाउन से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ हमारे पास पाए खाने के लिए आते हैं। छोटे पाए होते हैं, बड़े पाए होते हैं, चने, निहारी, नान, कुलचे,
लस्सी, हलवा पूड़ी और कश्मीरी चाय, और जो माशाल्लाह हमारे जो पाए स्पेशल नरी वाले पाए होते हैं, छोटे और बड़े, नरी शली डाल के देते हैं। लोग जो है ना, अच्छे लोग, अच्छे गेस्ट आते हैं और पाए खाने वाला कहता है कि वाकई आपके अच्छे पाए बने हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर फैमिलीज आती हैं और जो यहाँ के पाए एक बार खा ले वो फिर बार बार यहाँ का रुख करते हैं, और दूर दूर से यहाँ ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी से भी यहाँ पर लोग आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और बागों का शहर लाहौर फजाई आलूदगी की दलदल से न निकल सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 होने की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ जहान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर जो है फ़िज़ाई आलूदगी की दलदल से ना निकल सका। इस वक्त जो स्मोक का मकदार है लाहौर शहर में वो तकरीबन 238 AQI तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर शहर में जो फैक्ट्रीज एरिया है उसमें जो स्मोक का मकदार है वो 300 से ऊपर तजाविज़ कर गया है। जिसके बाद बागों के शहर लाहौर में जो है मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया है। इन बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम, कांसी, आंखों की जलन जैसी बीमारियाँ, ये बीमारियाँ शामिल है। स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ, इनमें बच्चों का रेशो सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से जो स्कूल है वो आज से बंद कर दिए जाएंगे। आज जो है स्कूल बंद कर दिए जाएंगे ताकि ये जो बच्चे इन बीमारियों से जो है बच सके। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शहर में जो है धुंध का भी राज है। इस वक्त जो है शहर को धुंध ने भी घेर लिया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की पुल्की बारिश का भी इम्कान है जिसके बाद जो स्मॉग है उसमें भी शुक्रिया सिर्फ अपडेट करने के लिए। उधर फैसलाबाद में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से विंटर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह कमिश्नर सलवत सईद ने किया। इवेंट के पहले रोज शहरी रंगारंग तकरीब से खूब लुत्फानंदोज हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शराफ। और सर्दी की लहर आते ही शहरियों को गर्म कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है और इस महंगाई में लंदा बाजार लोगों की सस्ते और गर्म कपड़ों की तलाश पूरी करता है। समिया खुर्शीद की यह रिपोर्ट देखिए। कराची में चली ठंडी हवाएं तो शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए किया सस्ते बाजारों का रुख। बढ़ती महंगाई और सर्दी की शिद्दत ले गई खरीदारों को लंडा बाजार की जानिब। खरीदारों का कहना था कराची में सर्दी थोड़े अरसे के लिए आती है और महंगाई भी बहुत हो गई है, इसलिए महंगी जैकेट्स और स्वेटर नहीं खरीद सकते। ये कुछ सोचता है कि दुकान पे जाओ ना तो बहुत रेट हाई है, तो इसमें थोड़ा सा मुनासिब है, हो जाता है। नए कपड़ों की कीमतों में इजाफे के बाद अब गरीब और मुतवस्सित तबका ही नहीं बल्कि साहिब हैसियत लोग भी लंडा बाजारों से खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे जितना अच्छा सामान मिलता है ना सस्ता, वो कहीं और नहीं मिलता है। लंडा बाजार दूसरे बाजारों की निस्बत सरमा की सख्ती से महफूज रखने के लिए सस्ते और अच्छे गर्म कपड़े फराहम करता है। कैमरामैन नौमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो न्यूज़ कराची। यहाँ पर आपको बताएं, गुज़श्ता सैलाब से बलूचिस्तान में 4.5 लाख से ज़ायद घर मुतासर हुए थे। 15 माह का तवील अरसा भी गुजर गया, मगर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए कोई भी पेशरफ्त न हो सकी है, जिसके बायस मुतासरीन को एक और सर्दी मुश्किलात में गुजारनी पड़ेगी। तफसीलात के साथ कोयटा से हमाद अली। ये मनाजिर कोयटा के नवाकिली में उन घरों के हैं जो 2022 के सैलाब में तबाही से दो चार हुए थे। 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इन घरों की दोबारा तामीर मुमकिन नहीं हो सकी। मुतासिरीन का कहना है कि इनके पास जो जमा पूंजी थी वो इन्होंने घर पर लगा दी, अब दोबारा घर बनाना इनके बस में नहीं है। इतने हम है नहीं हम लोग में कि अभी जाके ये इसको बना सके। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 4.5 लाख घर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुतासरीन ताहाल घरों की तामीर के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सर्दी आ गया, घर पे सारा बीमार पड़ा हुआ है, सारा सर्दी है, अभी हम क्या करें यार, हम बहुत मजबूर है, दर पदर हम लोग। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन्हें घरों की तामीर के लिए मुआवजा फराहम करे या घर तामीर करा कर दिए जाएं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यो न्यूज़ कोयटा। और कोयटा शहर के मुतादिद इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों की टूट फूट से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर कोयटा शहर में पश्तूनाबाद तारो चौक के हैं, जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल से इस इलाके में सड़कों की तामीर नहीं की गई। मुतअद्दिद बार हुक्काम को मुतवज्जा किया गया, लेकिन मुरम्मत के लिए इक़दामात नहीं किए गए। किसी ने हम लोगों का आवाज नहीं सुना, आज तक कोई बात नहीं सुना कि हम लोगों ने कहा कि भाई आप खुद देखिए इस हालात को कि मतलब
बिल्कुल यहाँ जो गुजरने वाले लोग हैं वो भी नहीं गुजर जा सकते। ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ये ट्रैक्टर वगैरह ये आते लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये नालियों की वजह से भी ये नालियाँ भी साफ नहीं करते। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुक्काम से अपील की कि वो तारो चौक समेत पश्तूनाबाद के दीगर इलाकों में सड़कों की मुरम्मत के लिए इकदाम करे। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यूज़ कोयटा। यहाँ पर आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका में अहम हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर जोर दिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सिफारतखाने के इस्तकबालिये में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी गुफ्तगू की। आर्मी चीफ का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर और असासा हैं। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में मस्बत किरदार को खूब सराहा। सिपा सलार अमेरिका के दौरे पर ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी जे ब्लिंकन समेत अहम अहदेदारों से मुलाकातें हुई, जिनमें सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड लाइट जे आस्टन, नायब वज़ीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब कौमी सलामती मशीर जोनाथन फाइनर्स भी शामिल थे। जनरल आसिम मुनीर की अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात हुई। अमेरिकी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर के साथ साथ जारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ ने मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। दोनों फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का भी इहादा किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे का नुक्ता नजर समझने की अहमियत पर भी जोर दिया। खासतौर पर मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़रिए तमाम इस्तकबालिया में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी बातचीत की और मुल्क की सलामती के लिए इनके मुस्बत किरदार को सराहते हुए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया। कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से, तो मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 43.16% की सतह पर मौजूद है। एक हफ्ते में चीनी समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है, जबकि 10 अशिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। इदारा शुमारियात ने मुल्क भर में महंगाई के हफ्तावार इदादो शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.06% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 43.16% रिकॉर्ड की गई। 19 महंगी, 10 सस्ती और 22 की कीमतें बरकरार रहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी 8 रुपए 15 पैसे मजीद महंगी हुई। एक दर्जन अंडे 8 रुपए 3 पैसे, दाल मूंग 3 रुपए 46 पैसे, प्याज 1 रुपए 68 पैसे, मटन 1 किलो तकरीबन 2 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 4 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते आलू की फी किलो कीमत में 12 रुपए 27 पैसे, टमाटर 6 रुपए 12 पैसे, लहसुन की कीमत में 2 रुपए और चावल 1 रुपए सस्ते हुए। बीफ, दूध, पाउडर, मिल्क समेत 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। प्रोडक्शन टीम के साथ इशफाक मुगल, न्यूज़ इस्लामाबाद। और ट्रैफिक स्टाफ को पुलिस मुलाजमीन के चालान करने का टारगेट भी अब मिल गया है। अब पुलिस मुलाजमीन भी अपना ट्रैफिक लाइसेंस लाजमी अपने साथ दौरान सफ़र रखेंगे। जिन पुलिस मुलाजमीन के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने वो भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं, सुपीरियर ग्रुप का तालीम, सेहत और ग़िज़ा के मैदान में कामयाबियों का सफ़र ज़ोरों शोर से जारी है। इदारे का सारिफीन तक अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पहुँचाने के अज़म से सरशार डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स टीम के साथ रावलपिंडी में अहम इजलास हुआ। खालिद चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर ग्रुप रवैयात का अमीन, शोबा तालीम हो या सेहत या म्यारी ग़िज़ा का मामला, सुपीरियर ग्रुप हमेशा पेश। सुपीरियर वाटर हो या सुपीरियर नेचुरल जोशांदा और प्रोडक्ट्स को लोगों में मुतारफ कराना अहम मरहला होता है। सुपीरियर ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स टीम का अहम इजलास हुआ। डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशन सुपीरियर इजी अदनान मूसा कहते हैं, आज की नशिस्त में डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स टीम की कारकर्दगी को जांचना और मजीद बेहतर बनाना है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने चेयरमैन साहब का और इसके साथ MD साहब चौधरी अब्दुल खालिक साहब का कि उनको
इसको विजन को लेके आगे जाते हुए हम न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, स्पेशली जैसे जोशांदा है सुपीरियर नेचुरल के नाम से। और मैं एक अपने तमाम जो हमारे यूज़र्स हैं उनके साथ एक प्रॉमिस करता हूँ, बीइंग अ सुपीरियर को रिप्रेजेंट करते हुए, कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको नहीं मिली होगी। इजलास में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स टीम की मदद से सुपीरियर ग्रुप की प्रोडक्ट्स पर अवाम का एतमाद मजीद बढ़ाने और उसे हर फर्द तक पहुंचाने की अज़्म का इयादा किया गया। कैमरामैन जावेद असलम के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज़, रावलपिंडी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ कहते हैं कि कराची में इंसुलिन का बहरान चल रहा है। अद्वियात की कीमतों के मसले पर वफाकी हुकूमत के ड्रैब के साथ मामलात चल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में देखिए। कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ कहते हैं कि कराची में इंसुलिन का बहरान चल रहा है और अद्वियात की कीमतों के मसले पर वफाकी हुकूमत के ड्रैब के साथ मामलात भी चल रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ कहते हैं कि कराची में इंसुलिन का बहरान चल रहा है। सिविल अस्पताल कराची में आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान की मावनत से सनफी तशद्दुद के मुतासरीन को सेहत व दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए टेली मेडिसिन सूबाई हब क्लिनिक का इफ्तिताह निगरान वजीर सेहत ने किया। टेली मेडिसिन सूबाई हब क्लिनिक सैलाब से मुतासरा 15 अजला में प्राइमरी हेल्थ केयर की सतह पर सेहत के मराकज के साथ टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजी के जरिए मुंसलिक होगा। टेली मेडिसिन की क्लिनिक जो कि यहाँ से लिंक करेगी सिविल अस्पताल से 15 क्लिनिक्स में सिंध में इंटीरियर और उसमें जेल कराची जेल की भी क्लिनिक से होगा। निगरां वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना था सिविल अस्पताल की लोहानी बिल्डिंग की वापसी के लिए कानूनी मुशावरत जारी है। लोहानी जो प्रॉपर्टी है ये सिविल अस्पताल की है और सिविल अस्पताल के पास होनी चाहिए, बट आई थिंक इसका कोर्ट का केस है तो उसमें हमें उसको फाइट करना। वजीर सेहत ने मजीद कहा, मेरी तवज्जो मॉनिटरिंग और यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम की जानिब ज्यादा है। और सादिकाबाद का कदीमी शहर अहमदपुर लम्हा अपने सीने में तारीख के अनमोल खजाने छुपाए हुए है। तारीख के झरोकों से ऐसे ही कदीमी शाहकार रंग महल की सैर करवा रहे हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शाबान। सादिकाबाद का शहर अहमदपुर लम्हा तारीखी हवाले से खास अहमियत का हामिल है। 1870 में तामीर होने वाला रंग महल इसकी वजह शोहरत बना। को दूर दूर से लोग देखने आते थे, बल्कि जो उस वक्त के वो हुक्मरान थे, बादशाह थे, वो भी इसको देखने के लिए आते थे। अगर इसकी अभी भी हिफाजत थोड़ी सी की जाए तो ये कौमी विरसा बच सकता है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शाबान, नियो न्यूज़, सादिकाबाद। उधर दरियाए चनाब और पहाड़ों के संगम में बनाया गया दरबार हजरत अहमद माही अलमारूफ साईं सिख, जिसे शीश महल भी कहते हैं, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जिसे देखने वाले इसके सहर में मुब्तला हो जाते हैं। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। नियोट को औलिया अल्लाह की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मिज़ारात हैं, लेकिन हजरत अहमद माही अलमारूफ साईं सिख दरबार की शान शौकत मुनफरिद है, जिसे शीश महल के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसकी तामीर में शीशे का इस्तेमाल किया गया है। 1950 में मारूफ सूफी बुजुर्ग अहमद माही सरकार ने अपनी जिंदगी में इस दरबार की तामीर शुरू करवाई और 1972 में इसे शीश महल बना दिया गया। अकीदतमंद अब इसे शीश महल पुकारते हैं। बाबा जी 13 रजब 1914 पैदा हुए मेट रांझे। 1950 इत्थे आए ने जंगल बियाबान आई। 1950 तो काम जारी सारी है ते शीशा जिहड़ा है 1972 च लगा उन्होंने जिंदगी ते इसनूं शीश महल दे नां ते पुकारिया जाता है। माहिर कारीगरों के हाथों से बनाया गया शीश महल फन महारत का उम्दा और अजीम शाहकार है, जो चिनियोट का सकाफती विरसा भी है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं। ये साइंसों का दरबार है जिसे शीश महल के नाम से भी पुकारा जाता है। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। ये मुकम्मल तौर पे शीशे से का बना हुआ। पहाड़ों की ओट में बनाए गए इस दिलकश खूबसूरत शीश महल को देखने वाले इसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा नासिर चौधरी, न्यू न्यूज़, चिनियोट। खेल के मैदान से खबर शामिल करें और यहां पर आपको बताएं, अंडर 19 एशिया कप में बड़ा अपसेट हो गया है। यूएई ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 11 रन से शिकस्त दे दी। यूएई ने पाकिस्तान को 193 रन का हदफ दिया था, मगर कौमी अंडर 19 टीम 183 रन पर ही हिम्मत हार गई। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 4 विकेटों से जेर किया, जबकि इवेंट का फाइनल यूएई और बांग्लादेश के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दिलफरेब पहनावे, चंचल अदाएं। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक जारी है। सिन्फे नाजुक ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेबे तन करके रैंप पर वॉक की। फैशन शो में मर्द मॉडल्स भी मरकज़े निगाह बने रहे। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।
है।